जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे प्रिय भक्तों, 31 मई 2026 रविवार की ये पावन रात्रि साधारण रात नहीं मानी जा रही। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा की ये तिथि अपने भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए है। कहा जाता है भक्तों, जब ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रविवार के दिन आती है तो उस रात किया गया छोटा सा दीपक उपाय भी मन और घर की भारी नकारात्मकता को शांत करने वाला माना जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा ही अत्यंत प्राचीन, अत्यंत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली मुख्य द्वार स्वास्तिक दीपक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे पुराने संत घर की शांति जगाने वाला नियम कहा करते थे। भक्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बाहर से चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन भीतर से टूटता जा रहा है। कई घरों में बिना कारण कलह बनी रहती है, पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे चिड़चिड़े रहने लगे हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आती, मन हर समय बेचैन रहता है, और सबसे बड़ी बात, घर में बरकत होते हुए भी सुख शांति महसूस नहीं होती। पुराने समय में संत कहा करते थे, जब घर के मुख्य द्वार की ऊर्जा भारी होने लगती है तो उसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मुख्य द्वार को केवल दरवाजा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना था। भक्तों, आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में, पुराने घरों में संध्या होते ही सबसे पहले द्वार पर दीपक जलाया जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि जहां संध्या के समय श्रद्धा से दीपक जलता है वहां धीरे धीरे अंधकार, भय और नकारात्मकता कम होने लगती है। और आज की ये ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा उसी दिव्य परंपरा को जागृत करने वाली मानी जा रही है। लेकिन भक्तों, इस उपाय को करने से पहले एक छोटी सी कथा सुन लीजिए, जिसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे देश कि आखिर मुख्य द्वार दीपक और स्वास्तिक का इतना महत्व क्यों बताया गया है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्ध संत रहा करते थे। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। किसी के घर में बीमारी रहती थी, किसी के घर में धन रुकता नहीं था, किसी का मन हर समय भय और चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला रोते हुए संत के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में हर समय तनाव बना रहता है, बिना वजह लड़ाई होती है, रात को अजीब डर लगता है, घर में पूजा भी होती है फिर भी शांति नहीं मिल रही। संत कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटी, आज से 7 दिन तक संध्या के समय अपने मुख्य द्वार को साफ करना, द्वार पर स्वास्तिक बनाना और घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालना। महिला ने पूछा, महाराज, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? संत बोले, जहां श्रद्धा का दीपक जलता है वहां ईश्वर की कृपा धीरे धीरे रास्ता बना लेती है। भक्तों, कहा जाता है उस महिला ने पूरे विश्वास से वह नियम किया और कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदलने लगा, तनाव कम होने लगा, मन शांत रहने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि केवल दीपक जलाते ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान स्मरण मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको ये पूरा उपाय विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे आज की रात अत्यंत शुभ माना गया है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सूर्यास्त के बाद स्नान कर लीजिए। अगर स्नान संभव न हो तो हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र अवश्य पहनिए। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल हो तो कुछ बूंदे मुख्य द्वार पर अवश्य छिड़क दीजिए। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में गंगाजल को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है।
अब मुख्य द्वार के दाएं ओर हल्दी, रोली या सिंदूर से एक बड़ा और साफ स्वास्तिक बनाइए। ध्यान रखिए भक्तों, स्वास्तिक बनाते समय मन शांत होना चाहिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पुराने संत कहा करते थे स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि मंगल ऊर्जा को आमंत्रित करने का प्रतीक माना गया है। अब स्वास्तिक के सामने एक मिट्टी का दीपक रखिए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो पीतल का दीपक भी रख सकते हैं, लेकिन आज की रात मिट्टी का दीपक अधिक शुभ माना गया है। अब उस दीपक में शुद्ध देसी घी डालिए और फिर उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। भक्तों, ये लौंग वाला नियम बहुत प्राचीन माना गया है। पुराने समय में कहा जाता था कि लौंग वातावरण की भारी ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मकता बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। अब दीपक जलाइए, लेकिन ध्यान रखिए दीपक जलाते समय मन में क्रोध, भय या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह श्रद्धा से जलता है। और भक्तों, जैसे ही दीपक जले उसी समय हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय, श्री महालक्ष्मीये नमः, और फिर मन ही मन अपनी सारी परेशानियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, कहा जाता है जब इंसान सच्चे मन से भगवान के सामने अपने दुख रखता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। अब यहां एक और विशेष बात ध्यान से सुनिए। दीपक जलाने के बाद कुछ देर तक मुख्य द्वार के पास खड़े होकर भगवान का नाम अवश्य लीजिए। मोबाइल में व्यस्त मत हो जाइए, जल्दीबाजी में अंदर मत जाइए, क्योंकि पुराने संत कहा करते थे जहां संध्या के समय भगवान का स्मरण होता है वहां घर की ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। भक्तों, आज की रात अगर संभव हो तो तुलसी माता के पास भी एक छोटा दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि ज्येष्ठ मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और अगर आपके घर में लगातार तनाव रहता है तो आज की रात भगवान विष्णु का ये छोटा सा मंत्र 11 बार अवश्य बोलिए। नमो नारायणाय। कहा जाता है इस मंत्र का जाप मन को स्थिर करने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने संत कहते थे अगर ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा की रात दीपक जलाते समय एक छोटी सी प्रार्थना की जाए तो उसका प्रभाव मन पर बहुत गहरा पड़ता है। और वह प्रार्थना क्या है, कैसे करनी है, और दीपक बुझने के बाद कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भक्त, पुराने संत कहा करते थे ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा की रात किया गया दीपक उपाय तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ श्रद्धा की प्रार्थना जुड़ जाए, क्योंकि केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि उस समय मन की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। आज बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन हर समय चिंता, क्रोध और डर से भरा रहता है। भक्तों, याद रखिए भगवान को दिखावा नहीं, मन की सच्चाई प्रिय होती है। अगर मन सच्चा हो तो छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है, और अगर मन अशांत हो तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी भीतर शांति नहीं दे पाते। इसीलिए पुराने समय में जब भी मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता था तो उसके बाद एक विशेष प्रार्थना अवश्य की जाती थी। कहा जाता था कि ये प्रार्थना घर की नकारात्मकता को शांत करने और मन में स्थिरता लाने का प्रतीक मानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, जब दीपक जल जाए और लौंग की हल्की सुगंध वातावरण में फैलने लगे तब दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे ये प्रार्थना बोलिए, हे नारायण, अगर मेरे घर में कोई भारी ऊर्जा है, कोई दुख, कोई तनाव, कोई भय, तो उसे अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। मेरे घर में शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और मेरे मन में आपका स्मरण कभी कम ना हो। भक्तों, ये प्रार्थना छोटी जरूर है, लेकिन जब इसे श्रद्धा से बोला जाता है तो मन भीतर से हल्का होने लगता है। और कई लोग यही अनुभव करते हैं कि दीपक के सामने कुछ मिनट बैठने के बाद मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहाँ एक और विशेष बात ध्यान रखिए, आज की रात दीपक जलाते समय घर में जोर जोर से क्रोध
बहस या नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराने संत कहा करते थे जहां संध्या के समय कटु शब्द बोले जाते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आज की रात घर में भगवान का नाम गूंजे, भजन बजे, या कम से कम कुछ समय शांति बनी रहे, भक्तों